हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द न्यूरॉन एकेडमी। ठीक है, आज भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, कैसे कौन से बेसिक मैकेनिज्म पे काम करती हैं। ठीक है, ऐसे तो आपने बहुत सारे रिसेप्टर्स के, अगर हम मॉलिक्यूलर या फिर मैकेनिज्म की बात करें ड्रग की, तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि कौन सी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म चल रही है, कौन सी सेलुलर मैकेनिज्म चल रही है, कौन सा रिसेप्टर है हमारा, कौन सा जीपीसीआर है, सीएमपी है, ठीक है, एनआरएफ2 है, एनएफ कापा पाथवे है। तो बहुत सारे मैकेनिज्म की हमारे मन में बात चलने लगती है, जैसे हम बात करते हैं किसी ड्रग मैकेनिज्म एक्शन की। ठीक है, बट यहाँ पे आज हम रिसेप्टर की बात नहीं करेंगे, किसी जीपीसीआर की बात नहीं करेंगे, किसी एनआरएफ2 एनएफ कापा की बात नहीं करेंगे। हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल हैं ड्रग एक्शन के लिए और हमारी ड्रग कैसे काम करती है। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, हम इसमें ट्राई करेंगे समझने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बहुत फैक्ट बताते हैं आपको मेडिसिन ड्रग के बारे में। जो फैक्ट है आपका, जो मेडिसिन होती है, जो ड्रग हम लेते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या करती है, बहुत सारे मैकेनिज्म को, ऑनगोइंग प्रोसेस को अल्टर करती है। ठीक है, अगर हम बात करें ड्रग की, तो ड्रग का अपना खुद का कोई एक्शन नहीं होता है उसमें। ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं होता है। वो करती क्या है, हमारे बॉडी में जो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है उसको डिस्टर्ब करेगी, एक्साइट कर सकती है, डिप्रेशन कर सकती है, रिप्लेसमेंट कर सकती है, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी हो सकती है, या फिर वो इरिटेशन करेगी आपके बॉडी में। तो कंप्लीट 5 ऐसे मेजर मैकेनिज्म है जो हमारी ड्रग परफॉर्म करती है, अगर वो ड्रग हमारी जीन बेस्ड एक्शन नहीं कॉज कर रही है। कौन कौन से? स्टिमुलेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, एंड साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी, साइटोटॉक्सिक एक्शन। समझ लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल आपको समझाएंगे और प्रयास करेंगे पूरी तरह से आपको समझाने का, जिससे आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाए कि प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है किसी भी ड्रग को काम करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं 1 बाय 1। तो पहला हमारा क्या है, जैसा हमने आपको बताया अभी, पहला हमारे पास स्टिमुलेशन है, डिप्रेशन है, इरिटेशन है, रिप्लेसमेंट है, एंड साइटोटॉक्सिटी। ठीक है, साइटोटॉक्सिक एक्शन या फिर एक्टिविटी। अगर हम बात करें स्टिमुलेशन का, तो स्टिमुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक्साइट कर देना, किसी भी चीज को उत्तेजित कर देना। स्टिमुलेशन अगर हिंदी की बात करें तो किसी भी चीज को हमने एक्साइट कर दिया। क्लियर, आगे समझ में। अब एग्जांपल की बात करें हमारी, लाइक एड्रेनलिन, अगर हम बात करें एड्रेनलिन को एडी से रिप्रेजेंट करते हैं, एडीआर। ठीक है, तो एडीआर रिप्रेजेंट फॉर एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन हमारी कार्डियक रेट को एक्साइट करती है, स्टिमुलेशन, एड्रेनलिन कॉजिंग स्टिमुलेशन ऑफ कार्डियक। क्लियर। दूसरी ड्रग की बात करें हम, एम्फेटामिन, कौन सी है, एम्फेटामिन या फिर एम्फेटामाइन। ठीक है, दूसरी ड्रग हमारी कौन सी है, हमारे पास है एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन भी क्या करती है, हमारी बॉडी में सीएनएस को एक्टिवेट कर देती है, स्टिमुलेशन कॉज करती है। 2 एग्जांपल देख लिए। इसके अलावा हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं, आपकी कैफीन भी आपका सीएनएस स्टिमुलेंट कॉज करती है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फैक्टर नंबर 2। एग्जांपल हम बात करेंगे डिप्रेशन। हाँ, अगर हम बात करें डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का मतलब होता है इनहिबिट हो जाना, किसी भी चीज का इनहिबिट, डिप्रेस हो जाना। स्टिमुलेशन का अपोजिट होता है डिप्रेशन। उसको स्टिमुलेशन में हमारा क्या था, एक्साइट फेज था, और डिप्रेशन में हमारा इनहिबिट फेज हो गया। तो डिप्रेशन में होता है, चलो हम एग्जांपल लेते हैं आपका डिप्रेशन का। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा बेंजोडाइजिपिन, जिसको बोलते हैं हम BZD। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, एल्प्राजोलम आ सकता है, एल्प्राजोलम। ठीक है, एल्प्राजोलम है। ठीक है, इस तरह आपका डाइजिपॉम है। तो ऐसी हमारी बहुत सी ड्रग है, वो क्या करती हैं, सीएनएस को डिप्रेस कर देती हैं। क्लियर। और एग्जांपल बात करें हम, अगर जीआईटी की बात करें, तो हमारे पास होता है पीपीआई। पीपीआई मतलब होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, लाइक पेंटाप्राजोल, पेंटाप्राजोल कॉजिंग गैस्ट्रिक सिक्रेशन, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। पेंटाप्राजोल का यूज कब करते हैं हम, जब आपकी जीआईटी में गैस्ट्रिक सिक्रेशन ज्यादा बढ़ जाते हैं, लाइक इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पीपीआई का रिकमेंडेशन करते हैं पेशेंट के लिए। 2 चीजें समझ में आ गई, स्टिमुलेशन एंड डिप्रेशन। अब हम तीसरे फैक्टर की बात करेंगे, इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब होता है, मान लो कि कोई भी ड्रग आपके बॉडी में जाके उसने डैमेज कर दिया, या फिर मार्फोलॉजिकल डैमेज कर दिया। मार्फोलॉजिकल डैमेज का मतलब होता है
कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ डैमेज कर देना, कुछ चेंज कर देना, कुछ अल्ट्रेशन कर देना। दिस इज कॉल्ड इरिटेशन। तो अगर बात करें तो आपकी सल्फर कंटेनिंग ड्रग है लाइक सल्फोनामाइड, क्लियर, आपकी सल्फोनामाइड्स है। तो सल्फोनामाइड्स क्या करती है हमारी बॉडी में, ये करती हैं इरिटेशन, क्लियर। आपको स्टिमुलेशन समझ में आ गया, डिप्रेशन समझ में आ गया, इरिटेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा है रिप्लेसमेंट। यस, रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारी बॉडी के लिए इंसुलिन। हमारी बॉडी के लिए इंसुलिन इंपॉर्टेंट है। यहां पर मान लो हम मान लें लीवोडोपा, क्लियर। देखो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं 2 एग्जाम्पल, ठीक है। तो कौन कौन से हमने किए रिप्लेसमेंट में, कि इंसुलिन एंड लीवोडोपा। देखो अगर डायबिटीज का केस होता है, किसी पर्सन को डायबिटीज है, तो उसके बॉडी में, उसके सेल के अंदर क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। तो क्या हो रहा है, इंसुलिन हमारे बॉडी में नेचुरल बनना है, बट वो डिफिसिट हो रहा है, ठीक है। ऐसे होता है हमारा लीवोडोपा पार्किंसंस के पेशेंट में, डिक्रीज ऑफ इनहिबिशन ऑफ सिक्रेशंस ऑफ लीवोडोपा इन ब्रेन, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम बाहर से मेडिसिन को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले शुरुआत में इनिशियल में बताया, जो हमारी ड्रग है उसके अंदर अपना आप कुछ भी नहीं है, उसका खुद का कोई एक्शन नहीं है, वो आपको क्या कर रही है, बॉडी की जो ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहे हैं उसको थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर रही है। तभी क्या हुआ, रिप्लेसमेंट में हमने देखा कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हुआ, तो हमने ड्रग दे दिया, इंसुलिन के इंजेक्शन प्रोवाइड करा दिए, जिससे हमारा इंसुलिन का लेवल बैलेंस हो गया। एज लाइक लीवोडोपा पार्किंसंस का पेशेंट है, उसको किसी भी फैक्टर से, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कारण उसके ब्रेन में लीवोडोपा का लेवल कम हो गया, तो हमने क्या कर दिया, उसको लीवोडोपा या फिर डोपामिन प्रोवाइड करा दिया। क्लियर, 4 चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे साइटोटॉक्सिक एक्शन। यस, साइटोटॉक्सिक एक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट केयर इन केस ऑफ कैंसरस पेशेंट, एंटी कैंसर ड्रग्स। यस, एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अगर हम बात करें साइटोटॉक्सिक एक्शन, अगर इसके नाम से अगर थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहे होगे, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसी ड्रग जो सेल के लिए नुकसानदायक है, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। इसमें थोड़ा सा हम आपकी जो डिफिनीशन आप सोच रहे हो उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं। साइटोटॉक्सिक जो टर्म है वो केवल एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए बोला गया है। मींस हमारी बॉडी में ऐसी कैंसरस सेल, क्लियर, जो हमारी बॉडी में कैंसरस सेल है, जिसमें कैंसर हो चुका है, उनके लिए बोला गया है आपका एंटी कैंसर एक्टिविटी, ना कि जो हमारी होस्ट में हेल्थी सेल्स हैं। क्लियर आ गया समझ में। साइटोटॉक्सिक एक्शन का मतलब है जो हमारी बॉडी में कैंसरस सेल हो गई हैं, उनको इनहिबिट करेगी बाय द हेल्प ऑफ साइटोटॉक्सिक एक्शन विदाउट हार्मिंग होस्ट सेल और हेल्थी सेल्स। क्लियर, 5 चीजें समझ में आ गई आपको, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ हमारी ड्रग्स ऐसी भी हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, जो उनका थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज होता है। बट अगर हम बात करें तो मेजर 5 प्रिंसिपल है हमारे पास जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हो या फिर कोई मेडिसिन या फिर फार्मास्यूटिकल साइंसेस के स्टूडेंट हो, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे हमारे पास क्या एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या एक्सेप्शन है, अगर हम बात करें लैक्सेटिव, यस, लैक्सेटिव का मतलब होता है ऐसी दवाएं जो आपके कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करें, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाएं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसबगोल हमारी लैक्सेटिव ड्रग्स है, तो क्या करती है, इंक्रीज फिजिकल मास इन इंटेस्टाइन। तो इसमें ना ही स्टिमुलेशन हो रहा है, ना ही इरिटेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, केवल जो मास है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, उनका लेवल बढ़ा रहा है। क्लियर, बाय द हेल्प ऑफ बल्क लैक्सेटिव। सेकंड हमारा क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल की एज भी नो क्या प्रॉपर्टी है, एड्सॉर्ब होने की प्रॉपर्टी है। तो एक्टिवेटिव चारकोल हमारा क्या है, एड्सॉर्प्टिव एक्शन शो करता है, ठीक है। तीसरी की बात करें तो हमारे पास है एक ड्रग है मैनिटोल। यस, मैनिटोल एक्ट एज ए ऑस्मेटिक एक्टिविटी। ऑस्मेटिक में जो आपके बॉडी में ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको मेंटेन कर, दैट्स व्हाई नोन एज मैनिटोल इज नोन एज ऑस्मेटिक एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट आल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, ये ऑक्सीडाइजिंग से अपना काम करता है। क्लियर,
नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास क्या है, ईडीटी एंड डाइमर कैप्रोल। ईडीटी मतलब होता है इथाइलिन डाई टेट्रा एसिटिक एसिड, एंड डाइमर कैप्रोल दोनों की जो एक्शन है वो आपका होता है चिलेटिंग एक्टिविटी है ऑफ हैवी मेटल्स के साथ अपना चिलेशन फॉर्म करता है हमारा डाइमर कैप्रोल एंड ईडीटीए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।